तो आज है बेटा हिंदी में जो गद्य खंड की तरफ से करेंगे आज हम, क्योंकि कल हमने काव्य खंड में करा था। आज एक दिन काव्य खंड, एक दिन गद्य खंड। तो काव्य खंड तो कल हो गया, आज है गद्य खंड में काले मेघा पानी दे। आप चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज ये रिवाइज हो रहा है। ठीक है। अब इसके जो लेखक हैं ये हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनका जन्म ये जो है इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 को इसके इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ठीक है। और इन्होंने जो है उपन्यास और नाटक, कविता, मतलब ये सब जो है इन्होंने लिखे हैं। ठीक। ये जो है एक कथाकार भी है, नाटककार थे, बहुत ही प्रभावशाली। ठीक है। फिर 4 सितंबर 1997 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा। इनका जो है साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। ये जो है एक काले मेघा पानी दे, ये जो है एक ऐसा चैप्टर पाठ है ये जो हमारी प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। और लेखक जो है उस समय थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है, फिर आर्य समाज में जो है विश्वास रखता है, आर्य समाज से प्रभावित है। तो ये जो है इन परंपराओं का भी विरोध करता है। ठीक है। अब ये क्या करता है कि हमारी कुछ मान्यताएं ऐसी होती है बेटा जो हम ऊपर वाले की, मतलब हम लोग क्या है कि कर्म में विश्वास रखते हैं। यानी कि जो भी अगर हम मानते हैं, जैसे भारत जो है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र भारत में है, और गांव के लोग जो है बड़े सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। ज़्यादातर क्या है कि वो जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, अच्छे कर्म का जो है अच्छा नतीजा होता है, ये मान के जो है हमेशा, मतलब ये मानते हैं कि जो भी प्रकोप है ये क्या है, ईश्वर का जो हमारे ऊपर क्या है, गुस्सा है। तो ईश्वर से जो है कई सारी चीज़ें मांगते हैं। तो ऐसी जो है एक परंपरा है कि एक संस्मरण है उनका, यानी कि जब वो छोटे थे तो उस समय के जो है उनके जीवन में जो है कुछ याद है, उनको जो है इन्होंने लिखा है। अब जो है वर्षा के लिए जो है इंद्र सेना पानी मांगती है। क्या मांगती है? क्योंकि गांव में बेटा जब कभी बरसात नहीं होती है तो लोग इंतजार करते हैं। सबसे ज़्यादा बस परेशान कौन हो जाता है? किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है जब वहाँ पे भी, जहाँ पे लेखक रहता था, तो वहाँ पे जो है बच्चों, अब सारे प्रयत्न हो जाते थे। गांव में क्या होता है कि जब सूखा पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करना, पूजा पाठ सब चीज करना, ये चीजें जो है ताकि जो है वर्षा हो जाए। तो इस तरह से जो है जब सारे जितनी भी चीजें होती थी, सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सब पूरा हो जाने के बाद भी अगर बारिश नहीं होती थी तो अंतिम विकल्प जो है एक बच्चों की टोली थी, जिसको इंद्र सेना के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग इन्हें जो अच्छा मानते थे, जो इनमें विश्वास रखते थे इन चीज़ों में, वो इन्हें इंद्र सेना कहते थे। और जो लोग इनको अच्छा नहीं मानते थे वो इनको मेंढक मंडली कहते थे। अब होता क्या है कि भाई जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वर्षा नहीं होती है, तब जाके जो है एक इंद्र सेना जो है गांव गांव में जो है जा करके द्वार द्वार पर हर घर के आगे जो है जा करके पानी मांगती है। अब जैसे जो है 10-15 साल के बच्चे होते हैं, ये जो है बिल्कुल घूमते रहते हैं, गंगा मैया की जय, इस तरह से बोलते बोलते जो है चले जाते हैं। तो गंगा मैया की जय बोलते हुए प्रत्येक घर के आगे से गुजरते हैं ये, और लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर पानी फेंकते हैं। तो लेखक की एक जीजी है, तो वो क्या होता है कि वो जीजी से बहुत करीब है लेखक अपनी, एक काफी बड़ी है उनसे, माँ की उम्र की है उनके, तो उनको जो है बहुत अच्छा मानता है। जीजी क्या है, वो तो आध्यात्म में विश्वास करती है, पूजा पाठ वाली है। और ये लेखक जो है इनका विरोध करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये माना। अब जब इंद्र सेना जो है अंतिम विकल्प के रूप में जो है गंगा मैया की जय वे जब पानी की मांग करने के लिए निकलती है, तो जैसे जो है उनकी आवाज आती है कि जय गंगा मैया, तो लोग समझ जाते हैं कि इंद्र सेना आने वाली है। लोग अपने अपने छज्जों पे आके खड़े हो जाते हैं, और हाथ में जो भी पानी की बाल्टियां, ड्रम, जो सॉरी लोटे, जग, जो भी उनके यहाँ होता होगा, उन पे पानी डालने के लिए वो खड़े हो जाते थे। वो बच्चे चिल्लाते थे काले मेघा पानी दे,
गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे। अब जो है लोग क्या करते हैं, जैसी जो है ये इंद्र सेना उनके घरों के आगे से गुजरती है तो लोग उन पे जो है अपने घर का रखा हुआ पानी फेंक गिराते हैं। ठीक, फिर आते हैं जो सब किसी के घर के आगे रुक जाते हैं, गंगा मैया की जय, मैया पानी दे, इंद्र सेना आई है। तो इस तरह से जो है अपने आप को वर्षा की जो देवता माने जाते हैं वो इंद्रदेव को ही जो है उनसे बारिश करने की जो गुहार लगाते हैं। तो सब लोग उन पे क्या करते हैं पानी अपने घर में जो रखा होता है उनके ऊपर फेंकते हैं। ठीक है बेटा, अब उनको क्या करते हैं भिगा देते हैं। जैसे हम लोग होलियों में जाते हैं, लोग अपने घरों से पानी फेंक देते हैं, लेकिन होली में तो इतनी पानी की कमी होती नहीं है क्योंकि इतना गर्मी नहीं होती। लेकिन जब जून जुलाई के महीने जो है कितनी गर्मी होती है, मई जून में, जुलाई में तो चलो बरसात हो जाती है, मई जून में जब सूखा पड़ता है तो कितना गर्मी उस समय होती है। तो इस तरह से जो है लोग सब जो है इन लोग लड़कों को जो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी मेंढक मंडली, या सॉरी मेंढक मंडली तो खैर वो बोलते हैं, जो इंद्र सेना है उस पे जो है पानी अपने घरों में जो रखा हुआ है वो डालते हैं। लेकिन लेखक इस बात पे जो है ऐतराज करता है। लेखक इस बात को देख करके असंतुष्ट हो उठता है। वो सोचता है कि भाई जब ये इंद्र की सेना है तो ये इंद्र से अपने लिए पानी क्यों नहीं मांगती, ये जो है लोगों के घर में जो है घर घर जाके पानी क्यों मांग रही है। लेखक जो है तर्क देता है ना, थोड़ा सा आर्य समाज का असर है उसमें। वो बोलता है कि भाई अपने लिए पानी इंद्र से ही मांग ले, जब ये उनकी सेना है तो इंद्र इनको अपने आप पानी दे देते हैं। फिर ये पहले तो पानी की इतनी बड़ी समस्या है और लोग जो है फिर भी घरों में जो पानी थोड़ा बहुत लोगों ने बचा के रखा हुआ है वो भी इनके ऊपर गिरा दे रहे हैं। तो लेखक जो है इस बात को अच्छा नहीं मानता है। वो सीधा बोलता है कि भाई उसकी नज़र में ये है कि भाई जितना भी पानी घर में रखा हो तो पानी बर्बाद करने वाली बात है, कि भाई थोड़ा बहुत तुम्हारे यहाँ एक दो बाल्टी पानी है वो भी तुम इन बच्चों पे डाल के बर्बाद कर रहे हो, पहले ही इतना पानी की कमी है। तो इन चीज़ को जो है लेखक बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि जो लोग इस पे पानी डालते हैं वो क्या है, अंधविश्वासी है। बिल्कुल जो है ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि इन पे पानी डालने से बरसात थोड़ी हो जाएगी। इसलिए जो है लेखक इस चीज का विरोध करता है। वो बोलता है कि पहले तो चारों तरफ पानी की कमी है और आप जो थोड़ा बहुत पानी घरों में रखा हुआ है उसको भी आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह से उसकी नज़रों में जो है ये पानी की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। फिर जो है लेखक क्या है, बचपन से ही जो है मैंने बोला ना आर्य समाज के संस्कार उसके अंदर रहे, तो वो जो है अंधविश्वासों का जो है बिल्कुल विरोध करता है। तो फिर एक कुमार सभा भी होती थी, तो उसमें जो है उसको थोड़ा सा पद भी दिया गया था। तो इस माने थोड़ा सा वो समाज सुधार का जोश उसमें ज़्यादा ही भरा हुआ था, क्योंकि एक कुमार मंडली बनाई गई थी तो उसका जो है उसको कुछ सचिव या सेक्रेटरी जो भी होता है वो बना दिया था, तो थोड़ा सा उसके अंदर जोश भी ज़्यादा था। ठीक है बेटा, फिर समस्या एक थी उसके सामने। लेखक को बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो है जीजी, और उनके भी प्राण लेखक में बसते थे। ठीक है बेटा, तो उनका भी कोई भी पूजा पाठ कोई भी वो अपने यहाँ पे अनुष्ठान करती उसमें जो है लेखक जरूर शामिल हो। लेखक कौन, धर्मवीर भारती जी। जबकि वो जो है अंधविश्वासों को मानता ही नहीं है, वो मानता हो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन जीजी जो है बड़ी आध्यात्मिक है, पूजा पाठ वाली है, वो तो पूजा पाठ वाला इतना करता नहीं है, वो तो बिल्कुल अंधविश्वास मानता है इन चीज़ों को। लेकिन जीजी जिनके से वो बहुत प्रेम करता है, वो जो उनको उसको भी बहुत प्रेम करती है, लेकिन उसके यहाँ उसको जो है मजबूरी में जाना पड़ता है। चाहे वो कोई व्रत हो, चाहे नवरात्रों का प्रसाद बांटना हो, वो काम लेखक ही करता था। भले ही उसको वो अच्छा नहीं लगता था, वो बोलता था कि ये तो बिल्कुल अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसको अपनी जीजी के प्यार के कारण, जीजी मीन्स बहुत बड़ी महिला थी, उसकी माता जी की उम्र की महिला, लेकिन उसको जीजी कह के वो पुकारता था। ठीक है बेटा, तो उसको जो है उनका मान रखने के लिए, भले ही वो मन से नहीं चाहता था, मन से बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करूं, उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनका मान रखने के लिए जो है उसको सारे काम करने पड़ते थे। अब इंद्र सेना की बारी आई। जैसे जो है इंद्र सेना जीजी के घर के आगे आई तो जीजी ने जो है लेखक से कहा कि भाई आप पानी डालो उनके ऊपर। तो उसने जो है उस दिन और काम तो कर लेता था, चाहे नवरात्रों में पूजा पाठ, कोई भी प्रसाद बांटना, लाना बनाना, कुछ भी करना, पूजा में बैठना, वो सब कर लेता था, उनका मान सम्मान रखता था। लेकिन जब बारी इंद्र सेना पे पानी डालने की आई तो वो जो है उसने साफ मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि जीजी पानी की बाल्टी भर लाई थी, लेखक ने को मनाने के लिए उसने जो है कई कोशिश की, उसको जो है खाने के लिए भी दिया, लेकिन लेखक ने बिल्कुल मतलब उससे नाराज हो गया। तो इस तरह से जो है लेखक को जो है उसकी जीजी समझाती है। जब उसने कहा, जीजी ने कहा होगा कि चल बेटा
पानी डाल उन पे। उसने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो पानी की बर्बादी है, और वो नाराज होकर बैठ गया, रूठ गया उनसे। तो उन्होंने उसे मनाया, फिर समझाया कि बेटा तू इसे बर्बादी मत बोल, ये तो ऐसी बात नहीं है। जब कोई हम चीज चाहते हैं तो हम उसको बदले कुछ ना कुछ हमें भी त्यागना पड़ता है। बिना त्याग के दान नहीं होता है। त्याग वो होता है, उसको समझाती है कि जो चीज तुम्हारे पास पहले से ही कम है और उसका तुम दान कर दो, जिसकी तुमको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत को कम करके दूसरों के कल्याण के लिए दोगे तो फल अवश्य मिलेगा। वो ये कह रही है, जीजी समझा रही है उसको। जब उसने कहा कि नहीं जीजी ये तो पानी की बर्बादी है, उसने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है। जिस चीज की हमारे पे कमी होती है उसको अगर हम दान करेंगे तो हमें वो मिलेगी। वो दान होता है। भाई समुद्र में से अगर 2 लोटे पानी निकाल दो तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा ना। लेकिन मेरे पास 1 गिलास पानी है, मुझे 2 गिलास की प्यास है, उस 1 गिलास में से भी मैंने आधा गिलास किसी को दे दिया तो वो मेरा दान है। ठीक, मेरे पे 1 रोटी है, मुझे 2 रोटी की भूख है, अब मुझे एक ही मिली। ठीक है, अब एक मिली मुझे, तो मैंने वो एक, तो मुझे पहले 2 की जरूरत थी, लेकिन तब तक कोई और आ गया तो मैंने आधा उसे भी दे दी, तो मैंने ज्यादा त्याग किया ना। पहले मेरे लिए कम था लेकिन मैंने उसको दिया। तो जीजी यही समझा रही थी कि बेटा हमारे पास पानी भले ही कम है, तो जो चीज हम कम, हमारे पास कमी जिस चीज की है, जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर हम उसका दान करते हैं दूसरों के भला करने के लिए, उसको दान करने से अगर किसी का भला होता है तो वास्तव में जो है सच्चा दान वही होता है। ठीक, फिर जो है कई सारे उदाहरण देती है। फिर जीजी जी जो है थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, लेकिन वो उदाहरण देकर जो है अपनी बात उसको समझाती है कि बेटा छोटी सी बात है कि अगर हम 30-40 मन गेहूं अगर उगाना चाहते हैं, एक किसान की बात करते हैं, तो जब तक वो खेत में थोड़ा सा अनाज नहीं बोएगा, गेहूं नहीं बोएगा, तो इतनी बड़ी फसल कहाँ से प्राप्त करेगा? इसका मतलब क्या है कि हम धरती माता को दान कर रहे हैं और धरती माता उसे हमें 4 गुना 10 गुना जो है वापस कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें खेत में गेहूं उगाना है तो हमें गेहूं बोना भी पड़ता है, भले ही वो कम हो, लेकिन उसके बदले क्या है, हमें ज्यादा मिलता है। भाई 10 किलो 20 किलो गेहूं बोए हमने और हमें 10 कुंटल गेहूं मिल गए, या 2 कुंटल 3 कुंटल मिल गए, तो 10 किलो और 2 कुंटल में तो बहुत फर्क होता है। हमने कुछ डाला ना, उसके बदले हमें बहुत ज्यादा मिला। तो वही लेखिका सब, वो लेखक को जो है उसकी जीजी जो समझा रही है कि बेटा हमारे पास पानी कम है, हम अगर इस पानी का दान करेंगे, अगर हम थोड़ा पानी डालेंगे तो हमें जो है इससे ज्यादा बारिश के रूप में प्राप्त होगा, ईश्वर जो है हमें और ज्यादा पानी देगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो हम पानी ये फेंक रहे हैं इन बच्चों पे, एक तरह से हम पानी बो रहे हैं, जो कुछ समय बाद हमें खूब सारे रूप में जो है प्राप्त होगा। जैसे कि किसान को कुछ बीज बोने के बाद उसका खूब सारा जो है अन्न उसको प्राप्त होता है, उसी तरह से अगर हम थोड़ा पानी और इन पे फेंक रहे हैं तो हमें पानी मिल जाएगा, किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि भाई पहले खुद तो देवता तुम्हें 4-5 लौटाएंगे, फिर यही बात होती है यथा राजा तथा प्रजा। तो दीदी समझाती है, गांधी जी कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जो है दीदी गांधी महाराज जी की भी बातें करती थी, क्योंकि बोला ना मैंने कि वो जो लेखक है वो तो छोटा है, लेकिन जीजी है वो उम्र में उससे बहुत बड़ी है, बूढ़ी है, तो लेखक को उनकी जो है हर बात माननी पड़ती है। लेकिन जब उसने पानी के लिए मना कर दिया तो वो दीदी ने उसको समझाया कि नहीं बेटा, जब तक दान नहीं करेंगे तब तक हमें मिलेगा ही नहीं। और दान, सच्चा दान वो होता है कि पहले ही जिस वस्तु की हमारे पास कमी है, जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है, और उस वस्तु में से भी अगर हम किसी को दान दे देते हैं तो वो सबसे बड़ा दान कहलाता है। ठीक, मैंने आपको एग्जाम्पल रोटी के माध्यम से दिया कि 2 रोटी की भूख में मेरे को एक मिली, उसमें से भी आधी मैंने किसी को दे दी, यानी कि जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने उसका दान किया, तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। फिर फसल की बुआई वाला उदाहरण दिया कि अगर किसान खेत में फसल जब बोता है तो उसको जो है खूब सारा अनाज पैदा मिलता है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा पानी बोते हैं तो हमें खूब सारा पानी वर्षा के रूप में इंद्र भगवान द्वारा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है ये लेखक ने जो है समाज की जो अंधविश्वास है उसका खंडन किया है। तो फिर क्या बात होती है इसमें, फिर जैसे प्रश्न आ गया कि भाई इंद्रसेना क्या थी और ये क्या करती थी। तो इंद्रसेना जो है गांव के 10 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे थे उनकी एक मंडली होती थी, उसी को इंद्रसेना कहते थे।
और ये जो इंद्र सेना थी ये जो है घर घर जाकर जो है पानी मांगने के लिए निकलती थी। सब लोग जो है इस पे अपने अपने घरों से जो है पानी डालते थे। फिर ये बच्चे जो है एक दूसरे को हल्ला करते हुए गंगा मैया की जय, एक दूसरे को धक्का देते हुए खेलते कूदते हुए जाते थे प्रत्येक घर के सामने। फिर बात आती है इंद्र सेना दुम मंजिले मकानों के सामने ही क्यों रुकती थी। इंद्र सेना दुमंजिले मकान के सामने ही इसलिए रुकती थी क्योंकि पानी देने वाले का पानी उसके सिर पर डालना होता था। इसलिए जो है हमारा जमीन से जमीन पे पानी डालना सरल नहीं, लेकिन दुमंजिला मकान से अगर पानी ऊपर से डालेंगे तो उनके सर पे आसानी से पानी पड़ जाता था। ठीक है बेटा। फिर खेतों की उस जब सूखा पड़ता है तो खेतों की क्या दशा होती है। फिर जो है जब खेतों की गर्मी पड़ती है खेतों में, तो खेतों में जो है मिट्टी सख्त हो जाती है जिससे उसमें दरार पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक, कुछ लोग जो है लू के मारे बेहोश तक हो जाते हैं, यानी कि इतनी भीषण गर्मी होती है। ठीक है बेटा। अब इंद्र सेना पानी मांगने क्यों आती थी। इंद्र सेना पानी मांगने इसलिए आती थी कि लोगों को विश्वास था कि भाई इंद्र सेना पे अगर पानी डाला जाएगा तो अवश्य जो है इंद्र जो है प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे। फिर जो है सूखे में जो है सभी क्या होता है, सूखे की स्थिति में सारे खेत सूखने लगते हैं, कुएं सूखने लगते हैं, नलों में पानी बहुत कम आता है, वो भी आता है तो आधी रात को आता है और पानी इतना गर्म आता है कि जैसे चूल्हे से उतार के रखा हो। ठीक है बेटा। फिर आषाढ़ का महीना कैसा होता है। आषाढ़ का महीना जो है सभी जंतुओं के लिए जो है बड़ा कष्टप्रद होता था, क्योंकि उस समय जो है बहुत गर्मी होती थी। लोग जो है लू लगने के कारण मूर्छित भी हो जाते थे। कई जो है पशु पक्षी प्यास के कारण मर भी जाते थे। ठीक है। फिर बात आती है इंद्र सेना की टोली किससे और किस लिए पानी मांगती थी। तो इंद्र सेना जो है बादलों से पानी मांगती थी। इंद्र के लिए सैनिक जो है प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी मांगते थे, यानी कि पानी दे गुड़दानी दे, गगरी सूखी, बैल प्यासा, तो इस तरह से जो है बोलते थे। ठीक है बेटा। फिर लेखक को जो है कौन सी बात समझ में नहीं आती थी। लेखक को जो है ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि भाई जब पानी की चारों तरफ इतनी कमी हो रही है और उसके बावजूद भी लोग जो है घरों में रखा पानी जो है बाल्टी बार बार के जो है इन बच्चों पे डाल के जो है उसको बर्बाद कर रहे हैं, ये बात उसके समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। वो तो यार ये फेंकते क्यों फेंकते हैं। वो बोलता है कि भाई पहले तो कमी है और उस पानी को भी तुम इतना बर्बाद कर रहे हो, ये चीज़ जो है उसकी समझ में नहीं आती थी। ठीक। फिर अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम बनने का कारण क्या मानता था लेखक। तो लेखक ये कहता था, अब देखो जब उसमें आर्य समाज का इतना प्रभाव था कि जब उसने कहा कि भाई ऐसी इस तरह के अंधविश्वासों में फंसे रहोगे तो इसी कारण जो है आप लोग अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए, क्योंकि हम लोग अंधविश्वासों में डूबे रहे, वो लोग आविष्कारों में गए। इसलिए जो है उन्होंने उस लेखक ने कहा कि इसीलिए जो है हमारा भारत गुलाम हुआ, जब हमारे भारत के लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई पहले पानी की कमी, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है और तुम जो है पानी बर्बाद कर रहे हो। ठीक है बेटा। अब बात आती है अगर लेखक के विचार से यदि वह इंद्र सेना थी तो उसे क्या करना चाहिए था। लेखक ने कहा भी है कि अगर भाई इंद्र सेना थी तो सीधा इंद्र से जाके जो है पानी मांगना चाहिए था। भाई ये इंद्र सेना है तो भाई इंद्र से सीधे लोगों को पानी दिलवा सकती थी। फिर अपने लिए जो है अपने स्वामी के लिए पानी क्यों मांगती है। भाई अगर जब इंद्र की सेना है तो डायरेक्ट इंद्र से पानी मांगो, पहले लोगों से क्यों मांगती पानी। इसलिए जो है लेखक उनको मेंढक मंडली कहता था, चिढ़ता था उनको देख करके। ठीक है बेटा। लेखक की दृष्टि में जो है पाखंड क्या होता है। लेखक की दृष्टि में जो है जब भयंकर गर्मी में जो है चारों तरफ पानी का अभाव है, तब जो है पूरे मोहल्ले का पानी नष्ट करना, ऐसा बर्बाद कर देना लेखक की नज़र में जो है पाखंड है और अंधविश्वास है। ठीक है बेटा। फिर बात आती है लेखक बचपन में कैसा था। लेखक बचपन में जो है आर्य समाज के संस्कारों वाला था। उसे कुमार सभा का उपमंत्री भी बनाया गया था, इसलिए जो है उसमें समाज सुधार का जोश खूब भरा हुआ था। ठीक है बेटा। फिर जीजी के लिए लेखक को क्या क्या काम करने पड़ते थे, बोला ना मैंने, वो अंधविश्वासों को मानता नहीं था, लेकिन जीजी के लिए जो है लेखक जो है उसको मजबूरी में मानना पड़ता था। जीजी को प्रसन्न करने के लिए उसे जो है वे सभी कार्य करने पड़ते थे। उसे पूजा पाठ अनुष्ठान पूरे करने पड़ते थे। वह दीपावली पर भी जो है गोवर्धन और सतिया बनाता था, जन्माष्टमी पर झांकी बच्चे सजाता था, पंजीरी बांटता था, सारे मतलब काम जो उसको पसंद नहीं थे, लेकिन जीजी को प्रसन्न करने के लिए जो है वो उन सब कामों को करता था। ठीक है बेटा। फिर
जीजी लेखक के रिश्ते में फिर भी कुछ नहीं लगती थी, उम्र में जो है उसकी माँ से भी बड़ी थी, ठीक, लेकिन वो लेखक को बहुत प्रेम करती थी और उसको अपनी बहू बेटों से उनको कोई विशेष लगाव नहीं था, मतलब उसके बच्चे उसके सब बाहर रहते होंगे, इसलिए लेखक में जो है उनके बड़े प्राण बसते थे। ठीक, फिर जीजी के धार्मिक अनुष्ठान भी लेखक को करने पड़ते थे, क्योंकि लेखक को जो है वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी, और ज्यादातर जो है धार्मिक अनुष्ठान जैसे पूजा पाठ जो भी होता था वो लेखक के हाथों से ही कराती थी, ताकि जो है उसका पुण्य लेखक को भी मिले, यानी कि उसे बहुत प्रेम करती थी ना, कि जैसे उसे अपने घर में पूजा पाठ करती थी तो लेखक को बोलती आजा तू भी बैठ आरती कर ले, या प्रसाद खा ले, या प्रसाद बांटे, टीका लगा ले, पूजा कर ले, ताकि जो है थोड़ा बहुत फल इसको भी मिल सके। ठीक है बेटा, तो बात आती है कि इंद्रसेना जो है किस महीने पानी मांगती थी, यानी जेठ और आषाढ़ के महीने में जो है, जब चारों तरफ जो है भीषण गर्मी होती है तो इंद्रसेना पानी मांगती थी। बादलों का स्वामी कौन होता है, यहाँ पे इंद्र को जो है बादलों का स्वामी माना जाता है। फिर बात आती जीजी कौन थी और लेखक के उससे क्या संबंध थे। जीजी जो है कोई रिश्ता लेखक के साथ उनका नहीं था, वह लेखक की उम्र में जो है वो लेखिका की माँ से भी बड़ी थी, लेकिन लेखक को जो सॉरी लेखक की माँ से भी बड़ी थी और लेखक को जो है बहुत प्यार करती थी। ठीक है बेटा, दोनों में जो संबंध था वो एक प्रेम का संबंध था, जैसे माँ माँ बेटे का जो संबंध होता है, प्रेम होता है, उससे संबंध जो है जीजी और लेखक के बीच में था। फिर लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया था, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना के नाम से पुकारती थी। ठीक, तो उन दोनों को पहले बताया गया था, जो लोग उनको अच्छा मानते थे तो वो उनको इंद्रसेना कहते थे, और जो लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे उनको मेंढक मंडली कहते थे। फिर कुछ लोग जो है जब वो जाते थे गलियों में, जो है उनके जाने से कीचड़ गंदगी इधर उधर जो भी होता था, तो इस कारण कुछ लोग उनसे चिढ़ते भी थे, जिनमें लेखक भी था। ठीक, जीजी ने इंद्रसेना पे जो है पानी फेंकने जाने को किस तरह ठीक ठहराया। जीजी ने जो है पूरी तरह सही ठहराया, क्योंकि उसने ये कहा कि बेटा किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए पहले उसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, और यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं अगर पहले हम उसका दान नहीं करेंगे तो हमें मिलेगी कैसे। ठीक, फिर कहती है कि पहले त्याग करो फिर फल प्राप्ति की इच्छा करो, और साथ में ये समझाती है कि बेटा कि त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है जिसकी तुम्हें बहुत अधिक आवश्यकता होती है और जो तुम्हारे पास पहले से कम है। तो वैसे जो है आजकल हमारे पास पानी कम है तो ये हमारा दान माना जाएगा। ठीक है बेटा, फिर पानी दे गुड़धानी दे की बात आई है, तो पानी की मांग की जाती थी, गुड़धानी तो इसमें तुकबंदी हो गया। तो कहने का मतलब है कि बच्चे ये कहते थे कि भाई जब पानी बरसेगा, खेत में जो है गन्ना उगेगा, गन्ने से गुड़ निकलेगा, तो सबको जो है गुड़ खाने को मिलेगा। ठीक है बेटा, गगरी फूटी बैल प्यासा, गगरी मतलब गगरी फूटी बैल प्यासा का मतलब ये है कि बेटा जब खेती के कार्य में जो है बैल भी शामिल होते हैं, जब पानी बरसेगा तो बैल खेत में काम करेंगे, फिर उनको भी पानी मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, जिस खेतों में काम करेंगे। फिर बात आती है इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी। तो इंद्रसेना जो है इसलिए बोलती थी क्योंकि भारत में जो है सभी नदियों को जो है पहले तो पूजनीय माना जाता है, और जो हमारी गंगा नदी है उसको जो है सब नदियों में जो है विशेष स्थान दिया गया है। हमारी वैसे तो हमारी सभी नदियाँ हों, लेकिन गंगा नदी का जो है धार्मिक रूप में जो है विशेष महत्व है। ठीक है बेटा, इसको जो है मोक्षदायिनी और पापों का नाश करने वाली माना जाता है, इसीलिए जो है इंद्रसेना गंगा मैया की जय बोलती थी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, आप बने।